मुखिया जी के पति हमारे साथ हैं। चूँकि इन पे भी विवाद है तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गंभीर आरोप आप पे लगा है मिट्टी बेचने को लेकर के। जी, क्या इसमें क्या सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई यही है कि यहाँ जो है एकदम बेचारे लेमन हैं वो हरदेव झा। वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि वो अपना पशु जो है बहुत पालते हैं, बेचारे घर पे रहते हैं। बोला कि यहाँ कुछ तालाब का जुगाड़ कर दीजिए। हमने उसको बहुत दिन तक जो है टाल के रखा, ठीक है कर देंगे। लेकिन माह दिसंबर में वो हमको सबूत लेके दिया। जिस ज़मीन का सबूत है खेसरा नंबर है 1951 52 और 49 50 51 52 ऐसे ही कुछ है। तो हम बोले कि ठीक है, आप अपना सहमति पत्र हमको तैयार करके दीजिए, मैं बना दूंगा। स्टाम्प पेपर पे लिख के वो दिया कि ठीक है ये मेरा ज़मीन है, आप जो है बना दीजिए लेके। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो यहाँ बना देते हैं, जो उनको भी सुविधा होगा और आसपास के लोगों को भी सुविधा होगा, ग्रामीण को जी सुविधा होगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमने वहाँ काम करना शुरू किया। विगत लगभग एक महीना 10 दिन या 15 दिन 1.5 महीना से लगभग वहाँ काम हो रहा था। बहुत अच्छे ढंग से हो रहा था, कहीं किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, बल्कि लोगों में खुशी थी कि और नीतीश कुमार का ये भी सपना था कि ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि हर पंचायत में जो है एक जो है कम से कम जो है अमृत सरोवर के नाम से जल जीवन हरियाली के तहत होना चाहिए। तो हमने देखा कि चलो भाई, बहुत दिनों से ये खंडर है, वो ज़मीन बहुत ही खंडहर था। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि खंडहर था। बाद में कि उसमें जो कोसी का जो तटबंध बना, तो फिर उसी में से मट्टी काट के जो है वो तटबंध बनाया गया। तो ऑलरेडी वो गड्ढा हो गया। तो हमने काम करना शुरू किया, कुछ भी नहीं हो रहा था। ये 19 तारीख को 20 तारीख को हमें जाना था, 19 तारीख को रात में ही निकलना था कोटा के लिए, बच्चे को लेके जाना था। उसी रोज़ विनय कुमार झा उर्फ चिलमिल झा, जो ग्राम कचहरी में आवेदन दिए थे, उनका यदि किसी का पंचायत किया होगा 5 वर्षों में, तो लगता है कि 1 आध दर्जन उनका पंचायत हमने किया होगा, इतने विवादित है। वो आके 19 तारीख को ठीक है उनका ग्राम कचहरी में मैंने पंचायत किया। बोला कि ठीक है, एक डेट ले लिए फिर कि ठीक है उसके बाद हम आ रहे हैं कोटा से, तो आपको हम कर देंगे। बस उसी रात को गए हैं और सुबह से ही ये लोग जो है टाल मटोल करना शुरू कर दिए हैं, जो कि कोई औचित ही नहीं बनता है। कहीं मट्टी नहीं गया है, आप देखे होंगे वीडियो में। या जो चारों भिंडा जो है वो मिट्टी काट के जो है बनाया गया है। हमने सोचा है कि उसके ऊपर चारों साइड में जब वृक्षारोपण पेड़ लगाए, एक दार्शनिक स्थल जैसा बनवाए। उसका मेन वजह है कि मेरी आदर्श, जैसे हमने आदर्श ग्राम कचहरी जो बनाया, ऐसे ही हम आदर्श पंचायत के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं। 1 साल के दरमियान में हमें नहीं लगता है कि ये प्रखंड क्या जिला में इतना काम कहीं हुआ होगा। वो भले ही 15वीं हो, खष्टम हो, या मनरेगा के तहत हो, या जल जीवन हरियाली के तहत हो। तो मेरी सफलता कुछ लोगों को नहीं पचता है, खास करके जिला परिषद। हम लोग जो है ये सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इधर से उधर ज़्यादा करते रहते हैं। इससे पहले भी 1-2 आवेदन दे चुके हैं। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं जुड़ते हैं। आप कह रहे हैं हाँ, नहीं, हम लोग नहीं जुड़े रहते हैं। हम लोग सिंपल रहते हैं, सिंपल रहते हैं। लेकिन जिला परिषद जो मिसेज अलका जी है, और उनके जो है कई सारे फेसबुक आईडी खोल के लाइक ये और दिस डैट करते रहते हैं। खैर, उसके लिए भी हम लोग की कोई बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जो काम करे, जो बंदा काम करे, उनकी पूजा होना चाहिए। तो हमारी सफलता उन लोगों को नहीं पचता है। चूँकि पहले राउंड में हमने जो है सरपंच बना, और पहले राउंड में हमने मुखिया बना, जो कि हमारे गांव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटर मेरे गांव में है। लेकिन आज तक के इतिहास में कभी मुखिया हुए ही नहीं थे कोई। उसका रिकॉर्ड हमने जो है बनाया। जनता की सहयोग से। जनता बोला कि खड़ा होकर ठीक है आप जो है नॉमिनेशन कीजिए। जनता भी आशीर्वाद दिया, आज उनका फल है। दरअसल बात है कि कुछ दिन पहले 2 रोड का वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से हम एनओसी मांगे मुकेश जी। हमने उनको बहुत अच्छा से। मुकेश जी कौन हुए? मुकेश जी अलका जी के पति है। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादातर मतलब वो उनके पति, अलका जी के पति आपसे एनओसी मांगते हैं? एनओसी मांगे, जिनका सबूत मेरे पास है, अभी भी मौजूद है व्हाट्सएप पे। तो हमने उनको बोला कि देखिए भैया कि वो जो गली का रोड है, जो ऑलरेडी पहले से ही फाइल खुल चुका है, वो भी हमने भी नहीं खुलवाया। इससे पहले जो भगवान नारायण जी मुखिया है वही खुलवाए थे, बल्कि उन पे वर्क भी हो गया था, मट्टी का वर्क भी हो गया था।
तो हमने सोचा कि उनको बोला कि इन पे तो ऑलरेडी कुछ काम हो ही गया है, तो इस पे तो अब जो होगा वो हम करेंगे। यदि आपको कोई और है तो आप हमको दीजिए, हम उसको ऑलरेडी एनओसी देंगे। उस पे हमको वो गलत मैसेज भेजा कि ठीक है, आज के बाद हम काम के बारे में आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक हिसाब से हाँ हाँ हाँ, जो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जो आप हमें जो है विकास के काम में जो है बाधा दिए हैं, इसीलिए जो हम छोड़ेंगे नहीं। और ठीक है, अब भविष्य में आप जैसे करोगे वैसे ही भरोगे आप। तो हमने उनको जवाब दिया कि ना तो आप ईश्वर हो, ना तो हम ईश्वर है, ना मेरे कहने से आपको कुछ होगा, ना आपके श्राप से हमें कुछ होगा। बाद बाकी आपकी जो है भाषा हमें बहुत ही ठेस पहुंचाया। ये प्रूफ तो आपके पास होगा? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मौजूद है, वो हम देख हाँ हाँ, वो भी हम दिखा सकते हैं आपको। तो इसी के तहत अब मान लो कि रंजीत झा वहाँ कोई घर बनाने के लिए गया है, वहाँ तो जनता के हित में हम काम करने के लिए गए हैं। रही मिट्टी की बात, तो हमारे पोखरा है, आप देख सकते हैं, आप मेरे घर पे हमें अपना मिट्टी हम सबको दे रहा हूँ। और वो भी जो इल्ज़ाम लगाया है कि पप्पू झा थोड़ा मिट्टी जो है अपने यहाँ भरवा लिया है, तो हम मिट्टी वहाँ स्टॉक करके अपने पोखरा से हम रखे हैं कि हमारा जो काम होगा ग्राम पंचायत में, बरसात में बहुत होता है, जो मिट्टी हम अपने यहाँ से कोर भी लेते हैं, वहाँ रखे हैं। आप देख सकते हैं कि इतना मिट्टी यहाँ पड़ा है, हम जाके 10-20 हज़ार मिट्टी बेचेंगे। और मेरा जो शायद विरोधी भी होगा, वो भी सोचता, वो भी बोलेगा कि आपको नहीं, रंजीत झा चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, उचक्का नहीं है। ये कुछ शराबी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व, जो एक रात हमें फ़ोन भी आया था, 10:15 साढ़े 10 बजे रात को हमें फ़ोन भी आया था, हमें धमकाया गया था कि आप जॉब कार्ड 2-4 को बना दीजिए जो कुछ आता होगा। हाँ हाँ, मीडिया से फर्जी मीडिया बन करके आपको कॉल आया है? कुछ दिन पहले? हाँ, कुछ दिन पहले फर्जी मीडिया बन के कॉल आया है कि आप जो है, आपके विरोधी है 2-4, उसको जो है आप जो है जॉब कार्ड बनवा दीजिए, कुछ आता रहेगा तो उनका भी खर्चा पानी चलता रहेगा। बोला कि ऐसी बात नहीं है, जॉब कार्ड बनवा देंगे लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आओ मेरे पास आओ, जिसको काम है। हम, मेरे नज़र में कोई विरोधी नहीं है, जिसका सामने में तो आए नहीं, सामने में नहीं आए, बस फ़ोन के माध्यम से ही धमकी देता रहा। इसी का परिणाम ये है कि हमें जो है बदनाम किया जा रहा है। और अपने कोष से मेरा घर आप देख रहे होंगे, हो सकता है तो मैडम थोड़ा कैमरा भी मेरा दिखा दीजिए। मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मेरा घर अभी भी झोपड़ी है, अभी भी झोपड़ी है। और पिछले साल 2022 में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी को सेंटर पे ले जाने, वो भी एक ही सेंटर नहीं, 5-7 सेंटर है, अपने गाड़ी बुक करके ले जाने का पूरा जिम्मा 2022 में भी और 2023 में भी हमने किया है अपने निजी कोष से फंड। बिहार में अगर देखा जाए तो इस तरह का जो काम है, खास करके विद्यार्थियों को सेंटर तक पहुंचाना, शायद पहला होगा। कोई लोग और कर रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, अब वो जो हो, लेकिन खास करके मुखिया जी अपने मतलब कोष से इस तरह का काम कर रहे हैं। हाँ, वो आप यदि चाहेंगे तो पब्लिक ही यहाँ है, सबसे आप पूछ भी सकते हैं, पंचायत में भी कहीं जाके पूछ सकते हैं, पूरे पंचायत में। हाँ, 5 ऐसे गरीब आदमी को अपने निजी फंड से चापाकल करवाया हूँ। खुद के लिए मैं कर्जा लेके अपने गया हूँ, अभी बेटा का LN में जो है एडमिशन करवाया हूँ, लेकिन दूसरे को मैं कॉपरेट किया हूँ। तो 5 लोगों को आपने चापाकल? हाँ, एक होंगे भी शायद, पूछिए, ये लड़का है, इनको मैं, ये सज्जन झा है, ये हाँ पूछ सकते हैं, अपने निजी फंड से दिए हैं हम लोग। उसके बाद इस तरह का बदनाम, हाँ, इस तरह के बदनामी, हम ऐसे नेता है जो अपना ज़मीन बेच के जो है हम नेतागिरी करते हैं। नहीं तो हम मेरे जैसा आदमी आजकल के डेट में सरपंच मुखिया नहीं होता है। मुखिया पति जी, एक बात बताइए, मन तो बहुत कचोटता होगा जब इस तरह का आरोप लगता होगा तो? बहुत कचोटता है कि मैं 2-4 रोज़ अभी और नहीं आता है। कारण क्या है, जो मेरे रहते हुए कुछ नहीं हुआ, जब मैं गया तो फिर ये बात सब हुआ, तो कहीं तो बू तो आ रही है। आप लोग भी समझते होंगे, जब यहाँ थे तो कुछ नहीं हुआ, गैर मौजूदगी में ऐसा जो है बदनामी का जो है नमूना पेश किया है। से किसी को कहने की हिम्मत नहीं है, इनडायरेक्टली जो है। देखिए, कोई जो घटना होता है उसका 2 मेथड होता है, प्रोस और कॉन्स। चूँकि कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मुखिया जी, उनके सचिव या उनके पति के द्वारा मिट्टी बेचा गया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो फ़ोटो बहुत वायरल हुआ, आपके पास भी पहुंचा होगा। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, वो MNL न्यूज़ बिहार आपको आज पहुंचा रहा है।
निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पूरे बिहार में हमारा न्यूज़ चैनल सबसे आगे, सबसे पहले आपको और हर एक खबर पहुंचाते रहेगा। लेकिन मुखिया जी के पति और इनके जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने अपनी बात MNL न्यूज़ के माध्यम से जो रखी, काफ़ी बेबाकी से रखी और प्रूफ के साथ रखी। हरिदेव झा, चूँकि मामला अगर संक्षेप में जाए तो हरिदेव झा उनका नाम हुआ ना, हरदेव झा का कोई प्राइवेट ज़मीन है, वो पेपर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सहमति पत्र देते हैं। चूँकि मुखिया जी चाहते हैं कि आदर्श ग्राम कचहरी की तरह आदर्श ग्राम पंचायत भी हम बनाएं, चूँकि मुखिया हैं, चाहेंगे ही, कोई चाहेगा, ये जिस तरह से चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये ऐसा इनका कहना है कि इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब समझना आपको है, चूँकि आपके सामने जिन लोगों पे आरोप ने, अब समझना आपको है कि गलत कौन सही कौन। चूँकि जिन लोगों पे आरोप लगा है ऑन कैमरा पहली बार हमारे न्यूज़ चैनल पे, ये लोग अभी बैठे हुए हैं और प्रूफ के साथ बैठे हुए हैं, विद प्रूफ बैठे हुए हैं। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि मान लो कि हम काम वहाँ कर रहे थे, हम कोटा में थे, हमें SDO द्वारा और JE द्वारा फ़ोन गया वहाँ से, जो ऐसे ऐसे काम हैं जो है आप बंद कर दीजिए। वहाँ से डायरेक्टली हमने काम बंद करवा दिया। जब हमने काम बंद करवा दिया कि ठीक है भैया, आप कानून के हाथ में यदि गया है तो आप सबूत पेश कीजिए, जब हमने काम बंद करवा दिया तो इसके बाद फिर मीडिया में उछालने का और बदनाम करने का ये क्या तरीका है? हाँ, हम ये सवाल जो SDO शिवम दुबे जी है और JE साहब है, मैं उनसे करना चाहता हूँ कि जब आपने बोला कि आप काम अभी बंद कर दीजिए फ़िलहाल, जब मैं बंद कर दिया तो फिर इसके बाद हमें बेइज्जती क्यों किया गया? हाँ, तो इनका हाँ नहीं, SDO वो भी आए थे तो उनका भी हाथ है ना। जब हम बंद कर दिए काम तो SDO हो चाहे मुकेश जी हो, आज मुकेश जी को हम बहुत अच्छा समझदार समझते कि यदि ये काम उनको अच्छा नहीं लगा तो कम से कम हमें फ़ोन के भी माध्यम से बोलता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कम से कम हमको बताना चाहिए था, डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह का एलिगेशन लगा है, चूँकि जिस तरह का ये एलिगेशन लगा है उसमें चूँकि मुखिया जी का घर सामने है, कैमरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उससे तो कहीं से नहीं लगता है। चूँकि ने अपनी बात इन्होंने बेबाकी से रखी है और उसके बाद समझना, सोचना और जानना आपको है, पढ़ना आपको है, समझना आपको पड़ेगा। जब इस तरह के लोग समाज में हैं तो आरोप तो लगता है, लेकिन आरोप को लेकर के इन लोगों ने अपनी बात जितनी बेबाकी से रखी है, प्रूफ के साथ रखी है, उससे मामला तो कुछ और लगता है। बने रहिए MNL न्यूज़ बिहार के साथ, अपने सहयोगी के साथ। मैं नीतीश झा, मधुबनी से। एक बार उनको भी ठीक है, वह वीडियो है। हरिदेव झा हमारे साथ हैं। चूँकि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है उसमें हरिदेव झा की भी भूमिका है, क्योंकि हरिदेव झा का प्राइवेट ज़मीन है, निजी ज़मीन है, और ये मुखिया जी को सहमति पत्र के माध्यम से वो ज़मीन सौंपते हैं। चूँकि इनके पास माल जाल है, गाय भैंस है, ये चाहते हैं कि जो पंचायत है वो आदर्श ग्राम पंचायत बने, अगल बगल के लोगों को दिक्कत ना हो, किसी तरीके का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। खास करके बिहार सरकार का भी इस पे माध्यम है। सहमति पत्र आपके द्वारा दिया गया है, क्या ये सही है? हमारा नाम हरिदेव झा हुआ। हाँ। बाबूजी का नाम स्वर्गीय पंचदेव झा हुआ। हाँ। हम 2-4 मवेशी रखते हैं और हमारे अगल बगल के लोग भी मवेशी रखते हैं। हाँ। हमारे घर से दक्षिण होकर के पोखरा, सरकारी पोखरा है, उसमें विनय कुमार झा और 2-4 व्यक्ति हमको भैंसी को नहीं उसमें पानी पीने देते हैं, कभी नहीं। जब आप रोक दिए तब हम मुखिया जी को पास में आए। जब मुखिया जी एक ठो हमको माने गड्ढा है, मुखिया जी नाम बताइए। मुखिया जी पम्मी देवी देवी के पास आप आए? हाँ आए। हाँ। उनको कहे जो देखिए सबको सेवा करते हैं, हमको लोग भैंसी को पानी पीने के लिए दिक्कत होता है, इसलिए बहुत निवेदन किए उनसे। तो 2 महीना के बाद वो सुने, तो करीब 1.5 महीना होता है, जो 1.5 महीना में जा कर के वो अपना कार्यक्रम हमारे ज़मीन पर 12 कट्ठा मेरे पूर्वज के नाम से खतियान है, उस खतियान का उनको हम प्रूफ दिए, जो देखिए मेरा खतियान है, आप इसमें खुला, इसमें सबको सहयोग हमारा ही नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सब 10 आदमी को रह जाएगा। इनको कार्य शुरू किए, उस पर 2 तारीख से लेकर के हम लोग पर जाकर आरोप मीडिया को, आप लोग ऐसा, हम लोग यहाँ पर गए, प्रशासन को लेकर के पहुँचे। वो सब हम समझ गए हैं। ये जो घोषणा पत्र, सहमति पत्र जो बोलेंगे, हाँ। ये आपके द्वारा दिया गया है मुखिया जी को, पम्मी जी को? जी। जमीन आपका है? जमीन आप हमारा है।
देखिए ये काफ़ी सराहनीय काम है, चूँकि मैं इनके जो मवेशी हैं उनको किसी पोखरा में नहाने नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद ये लोग अपना ज़मीन किसी को सौंपते हैं और चाहते हैं कि उस ज़मीन का निराकरण हो, उसका कायाकल्प हो। थाना 4 तारीख का थाना में जा कर के हम बड़ा बाबू को अपने के आवेदन दिए, जो अरेर थाना में दिए, जो बड़ा बाबू को दिए, देखिए मेरा ज़मीन है और उस पर वो लोग आरोप लगा दिए हैं मेरे ऊपर। प्रशासन को पठाते हैं, मीडिया को पठाते हैं। वो कहे जो ठीक है हम ज़मीन को सर्च कर रहे हैं। हम कहे ठीक है, प्रमाण वो भी ज़मीन को दे, हम भी दे रहे हैं। यदि सिंचाई विभाग का होगा तो हम ज़मीन छोड़ देंगे। तब मुखिया जी को जाकर के कहेंगे जो सिंचाई विभाग है आप जैसे आप फरियाइए। वो इस पर बड़ा बाबू हमको कहे ठीक है आप जाइए, हम अब इस पर विचार करते हैं। उसके बाद हम घर पे फिर कल विनय कुमार झा फिर आकर के हमको धमकी दिया, जो तुम नहीं वो आवेदन वापस लेगा। विनय कुमार झा कौन हुआ? चिलमिल झा जिसको कहा जाता है। हाँ, विनय कुमार झा ने फिर धमकी दिया, जो तुम अपना आवेदन नहीं वापस लेगा तो तुम्हें जान पर खतरा, सोच लो जो आगे क्या होगा। और अलका झा का पति मुकेश झा, वो भी जाकर, दोनों आदमी थे, दोनों आदमी जाकर के धमकी दिया। उस पर मैंने आवेदन, हम कहा नहीं आवेदन लेंगे तो तुम आगे सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तुमको हम आज कल आया है प्रशासन, फिर तुम्हारे यहाँ प्रशासन रात को पकड़वा देंगे तुमको। हम गरीब आदमी डर गए। फिर मुखिया जी को आकर के कहे जो ऐसा ऐसा बात है। अब देखिए बिहार की क्या ये दुर्दशा है, कहीं रेलवे का पटरी पुल चोरी हो जाता है सरकारी, और कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन बिहार सरकार को दे रहे हैं इनडायरेक्टली और चाह रहे हैं कि कायाकल्प हो। उसके बावजूद अगर इन जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसकी भी बू आती है। अब सोचना आपको होगा, सोचना बिहार सरकार को भी होगा कि इस घटना की जांच करे और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई करे। क्योंकि दाग एक बार लग जाने के बाद जो खिलखिली समाज में उठती है, खास करके मिथिला में उठती है, वो अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से।